जासु वचन रवि कर निकर रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित है परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। परमाराज सद्गुरु महाराज जी के आत्मस्वरूप संत मत के दर्पण सदाचार और ध्यान की प्रतिमूर्ति, जिनकी पावन स्मृति में यह श्री संत मत सत्संग आश्रम सीसवा बना है कि पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, यह आप लोगों के गांव का यह पहला साप्ताहिक सत्संग है। इसलिए मैंने आज गुरु महिमा का ही पाठ करवाया है। पूज्यपाद महर्षि दलापति जी महाराज कहा करते थे, कर्मकांड में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन ज्ञान कांड में पहले गुरु की पूजा होती है। और यह श्री संतमत सत्संग आश्रम सीसवा, नगर पंचायत भवानीपुर, पोस्ट माधवनगर, जिला पूर्णिया, बिहार, जो बना है। और आज प्रथम साप्ताहिक सत्संग में इतने लोगों को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं मन ही मन गिन रहा था, 100 से अधिक संख्या में आप लोग हैं। माताएं 75 को पार कर गई हैं संख्या में, और पुरुष लोग भी 25-30 हैं। 100 से अधिक की संख्या में आप लोग हैं। बहुत कम आश्रम संत मत के हैं जहाँ सत्संग साप्ताहिक में इतने लोग आते हैं। मैं तो प्राय लोगों से पूछा करता हूँ कि आपके यहाँ कितने लोग सत्संग में आते हैं साप्ताहिक में। महात्मा जी, बाबा 10-20 आदमी साप्ताहिक में आते हैं, सुबह तो कोई नहीं। और मुझे प्रसन्नता होती है कि प्रथम दिन के सत्संग में मैं यहाँ था, प्रातःकालीन में। कुछ बाबा को मैं विदाई देने आया था, तो उसमें ठहर गया था। उस दिन भी 10-20 आदमी थे। और रोज़ जानकारी मिलती है कि लोग संख्या में, भाई गुणेश्वर जी रहते हैं और सब लोग आकर के 20-25 सत्संग करते हैं सब मिल करके। यह एक शुरू में ऐसा देखने में आ रहा है। आप कहेंगे बाबा संख्या बढ़ रही है, जगह नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पहले दिन ही सत्संग ना छोड़िएगा तो इसका कितना विस्तार होगा आप नहीं जानते। हमारे भवानीपुर आश्रम में कितना कम जगह था सत्संग हॉल में, बाहर के बरामदा भी नहीं थे। बरामदा ही नहीं बना, बाहर का सेट भी बना। हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं। और सत्संग से ही विकास हुआ। और जहाँ जिस आश्रम में ज़मीन भी है वहाँ सत्संग नहीं होता है तो हालत क्या है सबको जान रहे हैं। धन से विकास नहीं होता, सत्संग से धन का विकास होता है। धन से धन का विकास नहीं होता। सत्संग होने से सत्संगति किम न करोति पुरुषांग। तो लोग सत्संग घर बनाते हैं, सत्संग नहीं करते, इसलिए विकास नहीं होता है। और सत्संग घर बने, सत्संग दैनिक न हो, सायंकालीन न हो, साप्ताहिक सत्संग घर कैसा। और अदे बनायु के सत्संग घर में कहते हैं। बनायु, आप जानते हैं बनायु कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सरकार कहते हैं बनायु में सत्संग घर बनाओ, सत्संग करने देखने के लिए मत बनाओ, देखने मत बनाओ। साप्ताहिक सत्संग नहीं होता है और सत्संग मंदिर नहीं हुआ।
जो बनाते हैं, जो व्यवस्थापक है, कम से कम वो तो करें, उनकी नैतिकता है, उनको तो करना चाहिए। इसलिए हजूर कहते थे हमको, रविवार को तुमको कहीं नहीं जाना है, अपने आश्रम में रहना है। मैं कहीं नहीं जाता हूँ रविवार को। हम भोपाल में थे, शनिवार तक भाग के आए। हम दिल्ली में थे, शुक्रवार तक भाग के आए। जो सत्संग के लिए कहते हैं भैया पहले दीजिए, कैसे भेजिएगा आप जानिए, हमको आना है नहीं हो। अखिल भारतीय महाधिवेशन और जिला वार्षिक को छोड़कर बाकी कहीं नहीं रह सकते रविवार को, वो अपने जिला में। ये नियम है। इन सब नियम को बताने के लिए गुरु चाहिए, और ये गुरु का घर है। गुरु का घर बनेगा तो आपका घर अपने बन जाएगा। गुरु के घर को संभाल रखिएगा तो आपका घर अपने सुरक्षित रहेगा। जो करेगा सत्संग को गुलजार, उसका जीवन होगा गुलजार। ऐसे महापुरुष के वचन है जिनके नाम पर सत्संग मंदिर बना है। तो गुरु जीवन में, और जो प्रवचन मैंने आज पाठ में सुनवाया आपको, वही उस दिन पढ़वाए थे पहले दिन। सरकार सत्संग हॉल जब बनाए कुप्पा घाट में, तो वहीं का उनका उपदेश था। सत्संग हॉल का पहला उपदेश था, यह महाविद्यालय है, यह कॉलेज है, इसको फारसी में कहते हैं मकतबे कबीर है। यह क्यों बनाया? अरदम ने कहा यहाँ से इल्म का, इल्म मतलब इल्म ने बुझते हैं तरीका, जुक्ति, यहाँ इल्म को सिखाया जाएगा। इसको आप ट्रेनिंग कहते हैं, इल्म दिखाया जाएगा। अरदम ने उदारता के साथ कहा, ये सत्संग घर उदारता के साथ बोलेगा। क्या बोलेगा? चारों साहब बात जाएगी। अरदम ने कहा कोई मौलवी हो तो आप उपदेश कर सकते हैं। भागलपुर में बिशप भी रहते हैं, पादरी भी रहते हैं, उनको भी अधिकार है यहाँ उपदेश करने का। कोई संत मत का साधु सत्संग यह कहे कि यह ठाकुरवाड़ी है तो आपने अपमान कर दिया, ये ठाकुरवाड़ी नहीं है, ये संत मत सत्संग आश्रम है। क्या कहने का मतलब हुआ? एक परमात्मा ईश्वर अल्लाह का ज्ञान है। देखिए गांधी जी को हम लिखवा दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लिखा हुआ है यहाँ। जो ईश्वर है वही अल्लाह है, यहाँ से बताया जाएगा। जो कहता राम अल्लाह अलग अलग है और जगह है, यहाँ संत मत नहीं है। इसलिए हम मौलवी भी कह सकते हैं, उनको भी प्रवचन करने का अधिकार है। कोई मौलाना हो, कोई फकीर हो। हमारे यहाँ तो मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, ये बातें कही जाती है साहब। जिसने दिल पुख्ता किया, मौलाना भी कह सकते हैं, मौलाना भी गुरु होते हैं, और बिशप भी गुरु होते हैं। और हमारे धर्म में तो गुरु ही की मान्यता वेद में पहले से है। एक परमात्मा का ज्ञान जो बता दे वे उपदेश यहाँ कर सकते हैं। बच्चे लोग को डांटिए, क्या घुस रहा है उधर, देखिए हल्ला कर रहा है। पप्पू जी जाइए, देखिए भागे से वो। एक परमात्मा, एक ईश्वर का ज्ञान बांटने का यह जगह है, यह समन्वय करने का जगह है, रमजान को समझाने का जगह है। यह जगह तो ऐसा है कि संत कबीर साहब की वाणी, दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय, एक तो खून एक बंदगी कैसे मिले खुदा। यह समझाने की जगह है। एक मौलवी ने मुझे आज कहा, पूरे कुरान शरीफ को रमजान के महीने में समाप्त किया गया, आज अंतिम जुम्मा है, अलविदा है आज। और कहा बहुत सारे नोट नजराना उसको दिए गए। मैंने कहा क्या सुनाया आपको कुरान शरीफ में? कुरान शरीफ मौलवी की औकात नहीं, और वेद ये ब्राह्मण पंडित की औकात नहीं, और बाइबिल ये इसकी औकात नहीं। ये वेद पुराण, वेद कुरान और बाइबिल में एक परमात्मा का ज्ञान है। समझावेगा कौन? जिनके अंदर की आँख खुली होगी। देखिए लिखा हुआ है, हमारे बाबा साहब कहते हैं क्या बनो, वैधर्मी बनो, मुसलमान बनो, ईसाई बनो, कुछ बने रहो, पर दुनिया में सुख दुख सुख भोगते बिना अभ्यास के अंदर एक दिन भी मत रहो। जो ध्यान न करेगा कुरान को क्या समझावेगा? वह वेद को क्या समझावेगा? विवाद पैदा करेगा। वह उल्टा पुट समझा देगा आपको कि देखो कट्टर बनो, मजबूत बनो, संगठित हो और तलवार भाला खरीदो। ये धर्म है। और रामनवमी का समय भी आ गया, हमारे यहाँ भी जय श्री राम बोलो और आग लगाओ। इन सब आफत को मिटाने के लिए गुरु चाहिए।
इन आफतों को मिटाने के लिए गुरु चाहिए, समझाने गुरु चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा वो गुरु नर रूप में हरि होते हैं। महामोह तम पुंज, महामोह कैसा होता है? एक मोह होता है अज्ञानता, महामोह कहते हैं घोर अज्ञानता। मोह हो गया आपको पुत्र से, मोह हो गया आपको घर से, सिसवा से भी आपको मोह हो गया। और यह घर मोह तोड़ने के लिए है। सिसवा में रहते जरूर रहना नहीं, जाके जाना भी है। ये हरिपुर, सिसवा और 83 के मध्य में यह घर बना हुआ है। ये गुरु का घर तीनों गांव को जोड़ता हुआ। और यह समझाने के लिए सिसवा की जमीन रहेगी, मकई उपजता रहेगा, भुट्टा बनता रहेगा, खेत बनते रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। आप कहाँ जाइएगा? ये मोह है, पुत्र का मोह, धन का मोह। अब महामोह क्या है? महामोह है धर्म में अज्ञानता हो जाना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बड़ा बढ़िया मुसलमान की भाषा है, मजहब नहीं सिखाता, इकबाल साहब ने कहा था। और जहां पर धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जाए, अलग करने का काम किया जाए, समझिए वह महामोह है। और यह महामोह तब मिटेगा जब जीवन में मुर्शदे कामिल से मिल, सिदक और सबड़ी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक के पाने के लिए। शहरक जब तक नहीं, सुषमना का भी जब तक आपको ना मिले तो मोह ना टूटेगा आपको। अपने अंदर घोर अंधकार रहने के कारण घोर अज्ञानता होती है। जब तक आप अंधेरा में रहेंगे, भीतर अंधेरा रहेगा, धर्म क्या होगा? हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब कहते हैं इस दीन और जलसों में गुरु को नहीं मारा जाता, वह हमेशा दंगा फसाद मचाते रहेंगे। क्योंकि उस रूहानी ज्ञान को न समझाने वाला है और न समझने वाला है कि पहले किसी मनुष्य ने कायम किया था। ये क्या बतावेगा आपको? ये कौन समझावेगा आपको? सारे मंदिर, देव मंदिर हो, शिव मंदिर हो, भगवती मंदिर हो, ठाकुर मंदिर हो, लेकिन अगर संतों का मंदिर ना हो, सब मंदिर गड़बड़ जाएगा। इस सारे मंदिर में मैं बार बार कहता हूँ, भगवान राम भगवान मंदिर में चुपचाप बैठे रहते हैं, लोग चढ़ाते हैं, मिस्त्री कुछ नहीं बोलते, भोला बाबा कुछ नहीं बोलते, दुर्गा माई कुछ नहीं बोलती, और सबकी बोली बोली सुनाने के लिए संत मत का मंदिर है, संत मत सत्संग आश्रम है। यहाँ पर सब क्या क्या बोलते हैं, राम क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, दुर्गा क्या कहती है, और ये सब क्या कहते हैं। गुरु सबको समझते हैं, सबको जानते हैं। गुरु कहेंगे मैं सुनाकर समझा दूंगा ये सब क्या कहते हैं। और सब एक ही बात कहते हैं। सुनाने वाले महापुरुष हमारे परमाराध्य हैं महर्षि मही प्रबंध जी महाराज। सबकी बात एक है। गोस्वामी जी को राम से 2 बार भेंट हुई है साहब। एक बार तो घर पर गए थे, हनुमान जी भेजे थे, घोड़ा पर चढ़कर गए थे, पहचान नहीं हुई। एक बार चित्रकूट घाट पर भेंट हो गई, तिलक भी लगा दिए, भेंट नहीं हुई। क्या भेंट नहीं हुई? शरीर को देखा, उसमें भीतर में नहीं देखा। भीतर देखने वाली आंख बंद है, वह खोलेंगे गुरु। मोतियाबिंद का बीमारी किसी को हो जाए तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। भीतर में जो आंखें हमारी बंद है, गोस्वामी जी कहते हैं नर रूप हरि महामोह तम पुंज। रामायण भगवान राम उनके इष्ट है, लेकिन वे कहते गुरु की महिमा। वे कहते हैं राम नाम कलिकाम तरु, राम भगत सुरभेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरु पद पंकज रेणु। गोस्वामी जी कहते हैं राम राम करने से, राम नाम लेने से इस कलयुग में कामधेनु गाय मिल सकती है, कल्पवृक्ष मिल सकता है। क्या उसकी खूबियां होती हैं? जो कहिए होता जाएगा। 2 कट्ठा जमीन वहाँ हो जाए, 2 कट्ठा वहाँ हो जाए, 3 कट्ठा वहाँ हो जाए, ये मकान बन जाए, बेटा को पोता हो जाए। बड़ा बढ़िया कलश बाबू कहते हैं जब कानों में आई पोता किलकारी तब चलने की बारी आई। जब कानों में आई पोता की किलकारी तब चलने की बारी आई, चलने की बारी आई। लकड़ी देगा पोता जरूर आपके लाश पर, कंधा लेगा जरूर, लेकिन साथे जाएगा। उसके लिए क्या हो रहा है? ये महामोह को तोड़ने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम के दर्शन हो से मोह नहीं टूटा। और हनुमान जी से साफ साफ कहा भी कि मैंने राम के शरीर में तिलक भी लगाया, लेकिन मैं राम को देखा कहाँ? रामनवमी पर मैं समझने का प्रयास कीजिए। रमजान का मेल है, बड़ा बढ़िया संजोग है। रमजान का महीना है, नवरात्र आरंभ होने वाला है, बहुत पावन समय में है। सरकार परेशान है कि दंगा ना हो जाए, लेकिन अगर सही धर्म हो तो शांति छा सकती है। समझिए इन चीज़ों को आप।
कहा हमको दिखाइए। तब हनुमान जी ने कहा हमसे नहीं होगा, गुरु के पास जाइए गोस्वामी जी। और जब गुरु महाराज के पास गए तो गुरु ने साफ साफ कहा इस राम को तू देखा था, उस राम का तू ध्यान कर। ये ध्यान करने वाली बात जब शुरू होगी, किसी रूप का ध्यान करना गुरु सीखना पड़ेगा। गुरु बिना ज्ञान है नहीं, गुरु बिना ध्यान है नहीं, ये गुरु बिना नहीं होता। पूजा पाठ तो अपने मन से आप कर लेंगे, ध्यान कैसे करेंगे आप? पूजा पाठ करें भगवान अलग अलग भगवान होगा, अलग अलग पूजेंगे आप। ध्यान जब करेंगे सब भगवान एक हो जाएगा। किसी रूप का ध्यान करिए। गुरु कहते हैं चाहे राम रूप का ध्यान करो, चाहे कृष्ण रूप का ध्यान करो, चाहे अल्लाह लिखकर ध्यान करो, बात एक ही है। सारे मोटे रूप अलग अलग है, ये सबका सूक्ष्म रूप एक ही है। ये श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमर दिव्य दृष्टि होती बड़े विमल विलोचन ही के। ये जो बातें आई गुरु पद नख का ध्यान। गुरु पद नख क्या होता है? गुरु पद नख कहते गुरु के रूप को। आप कहेंगे गुरु के रूप का ध्यान तो हम लोग करते हैं, बड़े इष्ट गुरु हैं, लेकिन जिनके इष्ट नाम है उनके लिए क्यों कहा? कृष्ण जी के इष्ट उनके लिए क्या कहा? संत मत क्या कहता है? तो संत मत कहता है गुरु से सीख कर किसी रूप का ध्यान करना। ये गुरु पद नख मतलब मनोमय रूप पर दृष्टि को टिकाना। आप मनोमय रूप पर मतलब किसी भी मीराबाई कृष्ण भगवान का ध्यान किए, बजरंग बली राम भगवान का ध्यान किए, कोई बड़े मौलवी अल्लाह लिखकर ध्यान करेगा। तो ध्यान मोटे ध्यान से क्या होता है? अंधकार को छेका जाता है। समझिए बातों को। अंधकार को जब तक आप घेरेंगे नहीं, देखिए राजमिस्त्री काम कर रहे हैं संजय जी, ये भी बेचारे सत्संगी हैं। तोड़ना हो तो चीज को पहले होल मारते हैं, दाग मारते, कहाँ तोड़ना है दाग दीजिए बाबा, यहाँ से यहाँ तक तोड़ देना है, हाँ अंदर तक तोड़िएगा, अंदर अंदर यहाँ तोड़ दीजिएगा। तब पहले आपने दाग मारा, फिर चलेगी छेनी उस पर, टूटेगा दाग मार करके नहीं। अंधकार को तोड़ना लक्ष्य है, अंधकार को छेका जाता है पवित्र मूर्ति से। मानस ध्यान से उसको छेका जाता है, और छेकने के बाद अंधकार के सेंटर पर कहीं ठोकर मारेंगे। यही है गुरु पद नख मणिगण दृष्टि। ये मनोमय रूप पर ध्यान कैसे होगा? ये बिना गुरु का नहीं होगा। किसी का राम इष्ट है तो क्या हो गया? भगवान राम का मानस ध्यान करने के बाद मनोमय रूप पर गुरु निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति को तब उड़ हो तिजोरी कैसे होगा? मोटा रूप के बाद कहाँ पर दृष्टि को आप टिकावेंगे, वो कहाँ से होगा? ये सब का एक होगा। इसलिए मीरा भाई कहती है मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, भवसागर सब सुख गयो है, फिक्र नहीं मोहि तरनन की। कब टूटा? सूखा भवसागर, जब अंधकार टूट गया तो मीरा का सूख गया। वृंदावन में कृष्ण भगवान से बात भी करती थी मीरा, बात भी कर लेती, कल कर लेती थी। कहाँ सूखा है उसका भवसागर? क्यों? जब तक हमारे अंदर घोर अंधकार रहेगा, संसार का थपेड़ा हमको लगता रहेगा। भगवान से हम बात भी करते रहें, भगवान संग हम घूमते भी रहे, लेकिन थपेड़ा कैसे खाते रहेंगे? जब अंधकार टूटेगा। अंधकार तोड़ने के लिए गुरु जुक्ति है। तो गुरु जुक्ति के माध्यम से कहाँ और कैसे देखना है? गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुड़ा महल न पावई, और पहुंचेगा गुरु पूर्ण। कबीर साहब का पद है। यही है दीक्षा, यही है भजन वेद। गगन मंडल के बीच में, गगन कहते हैं शून्य को, शून्य का मध्य कहाँ होता है? शून्य का मध्य कहाँ पर है? कहाँ पर आप दृष्टि को टिकाइएगा? हजूर सुनाते थे, कहते देखो, कुछ महर्षि दलभद्र कहते देखो, मधुमक्खी का जब आता है पराग लेकर के घुसना चाहता है छाता में, वो सेंटर उसको नहीं मिलता है। ऊपर ठोकर मारा, नीचे ठोकर मारा, बायां मारा, दायां मारा, घुस गया। सेंटर मिलेगा तब ना। तो हम अंधकार टटोलते, कहाँ है सुखमना? गुरु महाराज जी कहते अंधकार माँ ही सुनना है रहू। घर में टेबल है, उस पर सेब रखा हुआ है, हम बच्चों कहाँ जाओ, उस कमरे में टेबल होगा, अंधेरी कोठरी है, बढ़िया से जाओ, लाइट कटा हुआ है, रोशनी नहीं है, ऐसे ऐसे करना, टेबल मिलेगा, टेबल पर करना, सेब मिलेगा। बच्चा पहले अंधकार में कोठरी घुसे तो पहले घुस कर टेबल को परखा, फिर सेब मिल गया। हम भी अंदर के अंधकार में पहले जाए तो सही, अंदर का अंधेरा, अंदर के अंधेरा में जाए तो सही। हमारा गला झुक जाता है, नींद आ जाती है, कहीं बजे गुनाहवन चला आता है। अगर दिल से बच गए, ढेर सारी बातें आ गई मन में। ये दोनों बातें खत्म हो जाए, गला झुके नहीं। हम सत्संग में भी बैठे, एक टक बैठे, एक आसन से बैठे, एक टक सत्संग को सुने, ये तरीका बैठने का होता है। ऐसा अगर आप बैठेंगे, अंधकार में अगर देखेंगे, हिकमत से ब्रह्मचर्य का पालन की बड़ी आवश्यकता होती है। यहाँ लिखा हुआ है शरीर ग्रस्त हो या विरक्त, मन को विरक्त बनाना ही पड़ेगा।
शरीर से बाबा जी बने नहीं, मन से बाबा जी आपको बनना ही पड़ेगा। हजूर कहते थे कभी कभी पत्नी तो सेविका है, सेवा करती है, मन बाबा जी हुआ कि नहीं, मन बाबा जी हुआ कि नहीं, मन बाबा जी हुआ कि नहीं। ऐसा ख्याल होगा अंधकार में एक टक आप देखते रहेंगे, उस टक पर अंधकार फटेगा, अंधकार फटेगा जी गुरु युक्ति से फटेगा, गुरु तरीका से फटेगा। संत सहजबाई कहती हैं ईरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघाड़ा, सरकार कहते ही भजन वेद है। जो चरणदास जी ने सहजबाई को दिया हमारी माता बहन को मिला हुआ है। ये कोई नए भजन वेद नहीं है, नाम रूप अलग अलग भले हो सकता है लेकिन सबका ध्यान एक ही है, यह गुरु कृपा से आपको मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा राम नाम कले काम तरो, राम राम करिए, जो कहिए होता चला गया, होता चला गया, होता मनो तो आपका बढ़ गया। जीवन 55 56 57 58 60 संसार बढ़ता गया तो मन का उमंग बढ़ता चला गया। जीवन में क्या हुआ, संपत्ति इतनी बड़ी, धंधा इतना बड़ा, भजन ध्यान चौपट हो गया, घोट करके मार देगा आपको संसार। लेकिन सकल सुमंगल मूल जगह गुरु पद पंकज रेणु, जब गुरु कृपा आप पर होगी तो गुरु कृपा से आपकी बुद्धि जगी रहेगी। क्या जगी रहेगी, कर तो ठीक ही रहे हैं लेकिन रहेंगे तो यहाँ नहीं, खा तो ठीक ही रहे लेकिन जाना भी है तो बैठे ट्रेन पकड़ना जाना भी है। आप होश में रहेंगे, जो होश में रहता है वो सामान समेटते रहता है। सिसवा गांव का कोई आदमी पंजाब में काम करता हो, दिल्ली में काम करता हो, लेकिन कहलाता तो है बिहारी, कमाता है सिसवा हरिपुर के लिए। वो सचेत है, जानता है कि हम यहाँ कमाने के लिए आए, लौट कर जाना है। यही गुरु कृपा है, यही गुरु कृपा है कि नहीं जाना है तो फिर जाना है, जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। ये गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। सकल सुमंगल मूल जगह गुरु पद पंकज रेणु, सदा होगा कि नहीं, ये गुरु कृपा है। अरादेव ने कहा कि ये मकतबे कबीर है, ये सत्संग हॉल है, ये महाविद्यालय बेतौड़ महाविद्यालय है, इससे यह ज्ञान बढ़ते रहता है। अरादेव ने कहा यह शादी विवाह नहीं बनाया गया है, ये सत्संग हॉल नहीं है इसके लिए कि यहाँ शादी होगा, ब्याह होगा, तिलक होगा, अच्छे का होगा, नहीं बनाया गया। हम तो अपने यहाँ कड़ा नियम बनाए, आप परख लेते हैं माताओं को पहले से। चाटो माता अगर आई की बात से दर्शन करवे चढ़ा खुशी से और कोई बात से देखा थी करवा तो चल रहा नहीं से तो किया नहीं से बाहर जाने किया नहीं से, इसके लिए नहीं बना हुआ है। ये नहीं है कि यहाँ देखा सुनी होगा, छेका छेकी होगा, इसके लिए नहीं बना हुआ। आराधन ने कह दिया, मालिक ने कहा, आराधन ने कहा यह नहीं बना हुआ शादी विवाह के लिए, यह बना हुआ सत्संग हॉल एक परमात्मा ज्ञान बतलाने के लिए। बतलाने वाला मौलवी को अधिकार है बोलने का। हम नहीं कह सकते कि यह सत्संग घर से हम ही लोगों का है। मौलवी हो, पादरी हो, हर धर्म का लोग हो, हर जाति का लोग है। जात पात की बात नहीं है साहब। जाति का कोई मेहतरानी बहन हो, जाति का चोट डोम और चमार भी अगर पवित्र शुद्ध है, उतना अधिकार उसको यहाँ बैठने का है, खाने का है। हमारे जात पात की बात नहीं होती है। और यह सत्संग घर बाबा साहब ने कहा था जब गुरु महाराज जी गए थे पास करवाने के लिए सत्संग का नियमावली पर, बाबा साहब ने कहा था तुम बहुत बढ़िया सब लिखा है नियम, एगो नियम छूट गया है तुम्हारा। बाबा साहब बड़ी मौज में थे, का सरकार आदेश किया जाए। बाबा साहब ने कहा लिख दो लाला, संत मत सत्संग आश्रम सबके लिए खुला रहेगा, पापी से पाप को आने का अधिकार होगा, किसी को आने की यहाँ मनाही नहीं होगी। यह जोड़ दौड़ चलाओ। हमारा संत मत सत्संग आश्रम में ऐसा नहीं कहते कि भाई वो कहाएगा वो कहाएगा, तो सुधरेगा कहाँ, सुनेगा कहाँ। ये लॉ बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, और ये नियम बने हुए हैं, और यह भी नियम है संत मत का। भले आप उसका नहीं कहीं देख रहे हैं, जब स्तुति विनती आरंभ हो जाए तो प्रसाद चढ़ावा बढ़ावा हाथ पे रखिए, या देखिए कुछ लगा दी के वहाँ रख दीजिए। स्तुति विनती शुरू होने के बाद कोई मत आइए आरती तक, या स्तुति विनती के पहले आइए, आरती के बाद आइए, कहीं रुका नहीं जाता है। कैसे लोग नियम भेदन करें, लेकिन नियम सीखिए इन बातों को। आप प्रणाम पाती करने में आरती के बाद पहले पुरुष कीजिए तब माता लोग करिए। इस संत का कायदा सीखिए कि नहीं, वहाँ चढ़ा दीजिए, चढ़ाने के लिए कि नहीं। नियम को मानना गुरु को मानना होता है। ये सब गुरु के जो नियम होते हैं, गुरु के जो नियम होते हैं। और देखिए ये सत्संग घर बना, और यह घर बना है पूज्य महर्षि दलभाग बाबा के जोग बल से। महापुरुष के पास सब कुछ होता है, अपना कुछ नहीं होता है। वे जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं कि नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो पूज्य बाबा की बड़ी कृपा रही, पूज्य बाबा की बड़ी मौज रही। गुरु महाराज जी का ज्ञान यहाँ से फैले, संतों ज्ञान यहाँ से फैले, तो किसी के माध्यम से कुछ करवा लिया जाता है, जिनसे करवाया गया उसका भी भाग्य है,
उनका भाग होता है कि नहीं। और ये संत मत सत्संग आश्रम रजिस्ट्री है, संत मत सत्संग आश्रम के नाम से। किसी के मन में यह गलतफहमी ना हो कि दिलीप का निजी है, गलतफहमी आपको ना हो। यह संत मत सत्संग आश्रम दिलीप हमको दिखाया था केवला, तो हम इसका नींव दिए थे। हम केवला पहले देख लिए थे, वह केवला में लिखा हुआ है यह सत्संग आश्रम जमीन खरीदी गई है, इसी आश्रम के नाम से खरीदी गई है, उसमें बेदौर संस्था के नाम से खरीदी गई है। और स्मृति उसमें डीट में कुछ महर्षि दलवाज महाराज की पावन स्मृति में बना गया है। स्मृति उनकी रहेगी, संस्था रहेगी, डीट में खरीदा गया है। तो सत्संगी लोग सबका पुनीत कर्तव्य है, इसमें सत्संग करें, ध्यान करें, सेवा करें, हिफाजत करें। सबका पुनीत कर्तव्य होता है, सबका पुण्य कर्तव्य होता है कि नहीं। और देखिए दिलीप का कहना था कि जब तक उद्घाटन नहीं होगा तब तक हमारे मन में है कि जो कुछ है इसका विधि व्यवस्था हम करके खिला पिला के लोगों को, सब बड़ी ऊंची बात रही, बड़ी ऊंची बात रही है, बड़ी ऊंची बात है, ये बड़ी ऊंची बात की गई है। लेकिन मेरे साहब जो सत्संग करेंगे सबका बराबर, यहाँ सेवा के लिए बना हुआ है, कोई अधिकार की बात नहीं है। सेवा जो सेवा करेगा, जो सेवा, यहाँ से क्या ले जाएंगे आप। महाराज जी कहते तुम्हारा घर बहुत मजबूत है, सब दिन नहीं रहेगा, सत्संग घर सब दिन के लिए रहेगा। क्या मतलब, सिसवा गाँव में ज़मीन है, वह ज़मीन आपकी अपनी ज़मीन है, आपने अपने नाम से खरीदा है। वह ज़मीन जानते हैं आपका नाम कब तक लोग बोलेगा, आपका बेटा तो कसकर बोलेगा बाबूजी का है, बाबू का है, मरेंगे तो वहाँ जला देगा बगल में उसी ज़मीन में, मेरे बाबू का सारा बनेगा। आपका पोता बोलेगा दादा का है, पोता का बेटा भी बोलेगा, ये पोता का पोता आपका नाम शायद नहीं बोलेगा, शायद नहीं बोलेगा। पोता का बेटा तक आपका नाम बोलेगा, लेकिन पोता का पोता आपका नाम नहीं बोलेगा। लेकिन संतमत संस्था पूज्य महर्षि दलवाज प्रमाण जी महाराज ऐसे बनकर निकले, महर्षि में के पुत्रों में उनका नाम सब दिन, उनका नाम, उन्होंने जो कुछ पाया, जो आनंद पाया, अपने गुरु के स्वरूप को पाया, भीतर के माल को पाया, उनके पास ऐसा खजाना उनके पास में हुआ। उनके स्मृति में बड़े बड़े सत्संग घर, जहाँ हम लोग की जन्मभूमि है, वहाँ भी बना हुआ है। वहाँ हम ध्यान करने जा रहे हैं, शिविर लगने वाला है परसों से, कल हम जा रहे हैं। वहाँ भी उनके नाम बन गया है, यहाँ बना हुआ है, सुंघा बना हुआ है, नेपाल में सैकड़ों आश्रम बने हुए। आप समझिए आपको क्या करना है, आपको वह काम करना है कि आप असली चीज़ को पा लीजिए, नकली आपके नाम पर रहेगा। आप लोग नकलिए में रह गए, नकली हो गया, असली हो गया, ये गुरु कृपा का फल होता है। और गुरु कहते हैं क्या, तुम हो कौन, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो शरीर संबंधी बातों को जानते हो, अपने संबंधी बातों को भी जानो। और यह जानने के लिए क्या होगा, भीतर में आपको ध्यान करना पड़ेगा, और सुनने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। इसी के लिए बना हुआ है, इसी के लिए बना हुआ है कि नहीं। और सत्संग घर से सत्संग की बात अगर सुनाइएगा आप, एक परमात्मा का बात सुनाइएगा आप, समन्वय की बात सुनाइएगा आप। अमन जी ने यूट्यूब बनाया चैनल, हम उस पक्ष में नहीं थे, टालते गए बहुत दबी। जब बच्चा आया, ये कहा कि अच्छी अच्छी बातें अपने आप पाठ होती हैं, मिला करके तो बहुत लोगों को लाभ होगा, तो बना लिया। कहा क्या बनावे, नाम दें। हमारा डीड में लिखा हुआ है भवानीपुर में, संत मत प्रचार केंद्र भवानीपुर, हम यही बना दो। और देखिए वो जब डीड से प्रचार बाहर में गया तो भवानीपुर के लोग का आश्रम है, ये मंत्री जी बैठे हुए कैलाश बाबू, नए मंत्री बने हमारे यहाँ भी, इनका तो है ही। लेकिन बाहर से पैसा आने लगा उस विकास के लिए। अभी बरौनी से एक बहन कह रही है कि ये कमरा बनावेंगे, हमने नहीं बनावे, बहुत कमरे हैं, 10 कमरे 12 कमरे। नहीं बाबा हमको बनाने दीजिए। सत्संग जब से आप सुना रहे हैं, सुबह सुनते हैं, रात सुनते हैं, साप्ताहिक सुनते हैं, और इतना मन मजबूत हो गया, परमात्मा का बोध हो गया, और इसलिए हम बना रहे, हमको दर्शन हो गए, पूज्य महर्षि दलवाज बाबा के दर्शन हो गए, उनकी प्रेरणा हुई, हम बनावेंगे, हम बनावे कमरा। 26 मई को नींव दीजिए, बना दीजिए। अब समझिए कैसे विकास होता है, कैसे विकास होता है, कैसे विकास होता है। हलवा के रस गिरता है तो मक्खी आती है, सत्संग ध्यान का प्रचार होगा तो वहाँ धान कमी रहती है, यानी कि कभी कमी नहीं होती है कि नहीं। इन बातों को खूब दृढ़ता के साथ करिए। जिस काम के वास्ते आश्रम बना है, बड़ा एकांत है, हमारे तो हलचल है। देखते हैं, हमारे पास एक साइकिल थी, हम लोगों ने विचार किया, अमन जी ने कहा एक साइकिल और ले लीजिए, हम लोग रोज चलेंगे शाम में घूमने के लिए, और दोपहर में वहाँ ध्यान करने के बाद शांति है। यहाँ पर बस गाड़ी चलते रहता है, तो हम लोग चलेंगे, कभी 2 घंटा वहाँ ध्यान कर चलेंगे। ठीक है, नई साइकिल हम कसवा लिया, आज इसको ओपनिंग कर दिए। ये बोला साइकिल को ले लीजिए, हम एक साइकिल हमको पुरानी दे दीजिए, दोपहर में जाकर वहाँ ध्यान कर लेंगे।
कभी शाम में भी घूम के टहलना भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगा, कभी कुछ आप पढ़ लिख लेंगे, यहाँ शांति है, लिखना पढ़ने का काम भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ भी दोनों देखेंगे। ये बहुत बढ़िया जगह है आपका, है बहुत बढ़िया जगह है। अब बहुत दूरी नहीं है, सिसरा से कितनी दूरी है, हरिपुर से कितनी दूरी है, तिरा से कितनी दूरी है। ये शुक्रवार का दिन है, हम सत्संग करते थे कुप्पा घाट, जब कॉलेज में पढ़ते थे, 8 किलोमीटर पैदल। एक रविवार नहीं, प्रत्येक रविवार, वर्षा हो कि धूप हो कि पानी हो, हम आज सत्संग करने कुप्पा घाट आते थे। 8 पैदल 8 किलोमीटर फुट आते थे। और आप साप्ताहिक सत्संग में आज पहला दिन में इतनी उपस्थिति है, बहुत खुशी होती है हमको देख करके, बहुत खुशी होती है। यही नींव, आप सत्संग करेंगे, गुरु कृपा आप पढ़ोगी। और हजूर कहते थे, हमेशा कहते थे, सदगुरु भेटिया, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पैनन दिया, बीच होवे मुक्ति। हजूर कहते थे, दल बहादुर कह दिया, कुप्पा घाट में कहते थे जाकर हंसते हुए गुरु महाराज से, गुरु महाराज जी हमको चकाचक हो गया, भीतरो चकाचक, बाहरो चकाचक, धन्य आपका जीवन, धन्य आपका जीवन, आपने हमको चकाचक कर दिया। हंसते हुए कहते थे, संत गुरु महाराज जी मालो माल कुप्पा घाट में, संत सिद्धर बाबा मालो माल धागा में, अब मैं तो मालो माल मनिहारी में। गुरु कृपा का फल है, गुरु कृपा का एक परमात्मा का ज्ञान। अलग अलग पूजा करिएगा, नास्तिक हो जाइएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, जो कुछ नहीं करता वो पूर्ण नास्तिक, और ईश्वर जीव को माना ईश्वर का नहीं, अर्धनास्तिक। अलग अलग पूजा किए तो आप भी नास्तिक हो जाइएगा। इन नास्तिकता से बचने के लिए, एक परमात्मा ज्ञान देने के लिए और भेदभाव मिटाने के लिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, सब एक ही ज्ञान है। इसलिए यह हॉल बना हुआ है। ये मक्तबे कबीर रामदेव ने कह दिया, महाविद्यालय, ऐसे ज्ञान बढ़ते रहता है, बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है। ये पहला सप्ताह सत्संग है। भवानीपुर से भी हमारी बहुत सारी माताएं आई। कैलाश बाबू को छुट्टी था आज, अंतिम जुम्मा का, ये भी आ गए। मुन्ना भैया आप भी आइए, झाजी भी आए, जो वहाँ जाते हैं हमारे यहाँ, कुछ माता बहन वहाँ से भी आ गई। तो बड़ा बढ़िया हुआ, बड़ा बढ़िया सत्संग हुआ। और संत मत का सत्संग 3 बजे शुरू कीजिए, 5 तक आरती करिए, ये नियम है। 4:35 तक प्रवचन, एक भजन हो जाए तो, और फिर गुरु कीर्तन आरती, ये नियम बना हुआ है। तो ये यही नियम है, नियम के तहत रहना है आपको। 3 बजे शुरू कीजिए, 5 तक आरती करिए, सब नियम से चलिए, तो लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। विशेष नहीं कहते हुए मैं गुरु महाराज जी से और हजूर से पूजा से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह कहाँ यहाँ पर लोग सत्संग करने का ध्यान करें, खूब संबल मिले, खूब बल मिले, हजूर का पूरा जोग बल बढ़े, आनंद बढ़े, और सब कोई जाएंगे, सब कोई आज सब कोई गठरी बांध कर ले जाने, सामान यहाँ से समेट करके जाएं। और जिस काम के यह वास्ते बना है, जितने आदमी सत्संग करेंगे उतना इसका, इस आश्रम का पुण्य बढ़ेगा, उतनी इसकी प्रगति होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए, सदगुरु महाराज की जय।